क्या लगता है किसका जोर है? महानगर पालिका चुनाव जोरों पर है, आगामी 15 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है कौन जीत कर आना चाहिए और कौन जीत कर आएगा? जो लोगों के जहन में बैठा है, यहाँ पे जो पुराने कारपोरेटर जो रह चुके हैं उसमें से इस समय चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हैं। वैसे तो हम मनोज गावंडे यहाँ के नगर सेवक रह चुके हैं, उन्होंने लोगों का संपर्क भी अच्छा रहा है, लोगों के पर्सनल संबंध भी रहे। एक फोन अगर किसी नागरिक ने किया तो वैसे भी समय न ज्यादा देते हुए उनके सेवा में उपस्थित होते हैं। ऐसे प्रत्याशी के बारे में लोगों की अच्छी सोच भी है, अब लोग उनको चाहते भी है और शायद मेरे ख्याल से उनकी विजय निश्चित है। जिस प्रकार से बोला जा रहा है टफ फाइट है, भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, क्या लगता है यदि वो जीत कर आते हैं, क्या अपेक्षा है आपकी? नहीं, शायद तो जीत के आने के 99% चांसेस है, उसमें कोई दो मत नहीं कर सकते। बाकी नागरिकों का उत्साह भी है उनके बारे में, उनकी सोच नागरिकों की, हमारे प्रभाग के लोगों की सोच बहुत अच्छी है। अब ये पार्टी लाइन ऐसी है कि मतलब जैसे कोई प्रचार के माध्यम से, कोई प्रलोभन के माध्यम से लोगों के वोट अगर डाइवर्स करते हैं, लेकिन जहाँ तक है मेरे सोच के हिसाब से लोग डाइवर्स नहीं होंगे और उनके विचारों ने जो उन्होंने जो 5 साल 7 साल 8 साल से सेवा कर रहे हैं तो उसका लाभ उनको मिलेगा। समस्या छुड़ाने वाला होना। पवित्र संविधान द्वारा जो है मत का अधिकार दिया गया, ऐसा इनका कहना है। और जिस प्रकार से बातचीत हो रही है, क्या बोलना चाहेंगे, किस प्रकार की सिचुएशन है, जिस प्रकार से इनका अभी अभिमत हमने लिया है, क्या लगता है आपके हिसाब से, आपके पर्सनल व्यू से के बारे में कौन जीत कर आएगा और जीत कर यदि आता है तो क्या अपेक्षा है? जीत कर आने की अपेक्षा बोले तो जो अच्छा काम कर रहा है, समस्या छोड़ा रहा है, वही अपने को ये होना ना कैंडिडेट। अभी कौन आता चुन के ये तो नहीं बता सकते, इन्होंने बताया है कि प्रबोधन दे के लोग ये करते तो वो गलत है। लेकिन आज यहाँ चुनाव में अपने को ऐसा कैंडिडेट होना है, समस्या छोड़ाने वाला होना, अच्छा आदमी होना, जब कब अपन काम रहा तो पर से अपने दौड़ने को होना, काम करने को होना, यही अपनी अपेक्षा है, दूसरा कुछ नहीं। ऐसा कौन व्यक्ति आपके नजर में है जो आपके काम कर सकता है, क्या बोलना चाहिए? अभी फिलहाल में तो है मनोज गावंडे करके है, मनोज गावंडे चाहिए ना, हाँ वही गावंडे है। फिलहाल में अच्छा आदमी है, स्वभाव अच्छा है, काम करता दौड़ता, फिलहाल में वही अभी लग रहा है। काम करने वाला व्यक्ति जीत कर आना चाहिए, ऐसा सबका कहना है। ऐसा कौन व्यक्ति आपके नजर में? अभी देखो कैसा है, काम करने वाले व्यक्ति तो मनोज गावंडी जी है, उसके बाद बांते मैडम भी है, उनको भी फोन किए तो वो भी आपको रिसीव मतलब आपका काम करने के लिए आते हैं। ऐसे 2 व्यक्ति तो नजर में है जो कि इलेक्शन जीत सकते। उसके बाद अभी नए आए हैं भेदे जी के लड़के, वो भी अच्छा कैंडिडेट है, एक बीजेपी की तरफ से अच्छा कैंडिडेट दिया है बीजेपी ने। तो लोगों की समस्या हल होनी चाहिए, ये एक विषय है। अब इसमें कैसा होता है, अब लोगों की समस्या बोले तो पानी की समस्या है, गटर मेन समस्या तो गटर लाइन की है। तो जो पुरानी गटर लाइन है अब उसको भी नई गटर लाइन मतलब उसका एरिया डाया बढ़ा के गटर लाइन नहीं डालना पड़ता है। पहले लोक संख्या कम थी, अब लोक संख्या बढ़ गई है, फ्लैट स्कीम बढ़ गई है, मतलब वही पुरानी गटर लाइन पे चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मनोज गावंडे जी, बांते जी, बेदे जी का लड़का है, तो ये जो भी चुन के आए उन्होंने ये लोगों का काम करना चाहिए पर्सनली, मतलब जो लोगों की समस्या है। अब समस्या नगर सेवक के पास तो आदमी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा गटर लाइन साफ चौक हो गई उसको साफ करना है, पानी की समस्या है, रास्ता नहीं बन रहा है, लाइट गई है रास्ते की, इसके लिए ही जाता है। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 कैंडिडेट है जो लोगों की समस्या तुरंत के तुरंत निकाल सकते। हमारे साथ जो है कुछ महिलाएं मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कैकाड़ी महाराज ग्राउंड में पूरा महिला वर्ग यहाँ उपस्थित है और जहाँ भी महिला वर्ग उपस्थित होता है चर्चा जो है रंगती है। वैसे ही एक जो है एक माता भगिनी हमारे साथ मौजूद है। क्या बताना चाहेंगे, चुनाव का प्रचार जोरों पर है, हाँ। चुनने वाली परिस्थिति है, क्या लगता है किसका जोर है, कौन जीत कर आएगा और कौन जीत कर आना चाहिए, क्या लगता है? हाँ, हमको लग रहा है कि पंजा का जोर ज्यादा है, कमल और पंजा में इनको ये हो रहा, और सब बाकी लोग बैठे हैं उनका कुछ ये नहीं दिख रहा। और जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो गावंडे सरिका, अंतक चौधरी सरिका, ऐसे लोग आना चाहिए और उनके घर में जाएंगे तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि हमारे यहाँ साहब घर में नहीं है। सही के लिए जाते तो बोलते कि तुमने मतदान नहीं किए, तो मतदान नहीं किए तो किसने मतदान किए, लोगों ही देते ना मतदान। हाँ, उनको अच्छा काम करने वाला चाहिए, एरिया का काम अच्छा करना चाहिए लोगों का, और लोगों का मन प्रसन्न होना चाहिए। 5 साल उनको रहना पड़ता उनके साथ, चिन्हों को देख के मतदान मत किए। जो अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है, एजुकेटेड है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा आगे है, उनको मतदान करिए तुम।
चिन्ह देख के मतदान नहीं करने का, और अच्छा काम करना चाहिए। हमारा गार्डन ऐसे है जहाँ खड्डे उड्डे रहते वहाँ भी भरना चाहिए। गार्डन को आते बाबा साहब का नाम लेके इस पे पर्ची में लिख देते, और जब चुन के आते तो बाबा साहब के पैर नहीं पड़ते, हार नहीं पड़ते हमारे बाबा साहब के गले में। ऐसे भी नगर सेवक है यहाँ, काम इस्तेमाल के लिए करते बाबा साहब का, काम बरोबर करते नहीं है। ऐसे नगर सेवक चुनने का अधिकार उनको नहीं है। जो पढ़ा लिखा इंसान अच्छा काम करता है हमारे वार्ड में, उसको चुन के लाना चाहिए सब लोगों ने। मेरे सबसे गुजारिश है कि अच्छा नगर सेवक तुम चुन के लाओ। चिन्हों को देखने का कोई अधिकार नहीं है। आदमी देखो, आदमी कैसा काम करता है बस। कौन सा आदमी आपके नजरे में जो काम करेगा? मनोज गावंडे है, अंकित चौधरी है, ऐसे लोग हैं, नाम नहीं गए। हाँ, जो अच्छे पढ़े लिखे इंसान है उनको चुन के लाओ। लेकिन वो काम करता है, जो गावंडे जो है इंसान वो अच्छा काम करता, पंजे का है, बस हमको इतना मालूम है। आज देश में फिटनेस की काफी आवश्यकता है और ऐसे योगा टीचर हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे? चुनाव प्रचार का जोर है, किसका जोर है, क्या लग रहा है, और कौन काम करने वाला व्यक्ति चुनकर आना चाहिए, क्या लगता है? मुझे तो ऐसे लगता है कि यहाँ अभी जो चुनाव चल रहा है नगर सेवक पद के लिए, तो वह काबिल इंसान होना चाहिए, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, जो समाज में ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रहा है वो भी खड़े हो गए हैं, और जो वास्तविक में जो ग्राउंड लेवल पे नगर सेवक के अभी तो 9 साल हो गए थे, यानी चुनाव नहीं हुआ था, फिर भी वो जो काम कर रहे थे ग्राउंड लेवल पे, ऐसे लोग चुन के आना चाहिए। मेरे ख्याल से तो हमें ऐसे लग रहा है कि वह इंसान पढ़ा लिखा होना चाहिए, कम से कम थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए कि इंसान को इंसान समझने की उसमें यानी ये होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, किसी के दर्द को समझने की भावना होनी चाहिए। ऐसा नगर सेवक चाहिए। रास्ते तो बनते रहते हैं और उधड़ते रहते हैं। सीवर लाइन जो होती है, गटर लाइन होती है, किसी किसी के इसमें चौक हो जाती है। नगर सेवक चुन के आता है तो वह बोलता है कि नहीं तुम लोगों ने हमको मतदान नहीं किया, मैं तुम लोगों की लाइन यानी सुधारूंगा नहीं। तो फिर आता काहे के लिए यहाँ पे हाथ जोड़ने के लिए कि मुझे मतदान दो। अगर वो चुन के भी आता है, किसी ने मतदान दिया भी नहीं है, फिर भी उसका काम है उस नगर को यानी अच्छे से अच्छा बनाने का काम करना चाहिए। नागरिकों की समस्याओं को समझाना चाहिए, सुलझाना चाहिए। रात बेरात हो अगर उसको यानी तकलीफ होती है तो हम नगर सेवक क्यों चुन के देते हैं कि वह हम यानी हमारे समाज के इंसानों की भावनाओं को समझे और वो दौड़ के उसकी यानी सहायता करे, इसलिए नगर सेवक चुना जाता है। यहाँ वार्ड नंबर यानी प्रभाग नंबर 33 में ऐसे बहुत से अच्छे लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। मैं किसी पक्ष के तरफ से नहीं हूँ, ना राजकीय हूँ, ना कुछ नहीं हूँ, सिर्फ एक योगा टीचर के नाते मैं यहाँ पे पढ़ाने आती हूँ। तो मुझे लगता है ग्राउंड लेवल पे आयुष्यमती रंजनाताई ढोरे काम कर रही है, आयुष्यमती सुषमाताई कामड़े यानी काम कर रही है, उनका काम दिख रहा है। अपने आदरणीय गावंडे मनोज गावंडे सर है, उनका भी काम हमको दिख पड़ रहा है। और वंचित का जो लड़का है विजय पाटिल, वह भी काम कर रहा है, वह उसका भी काम हमको दिख रहा है। तो ऐसे लोगों को चुन के लाए जो इंसानों को इंसान की तरह समझता है। इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। क्या लगता है किस प्रकार की हवा चल रही है, क्या अपेक्षा? देखिए अभी तो सभी प्रकार के ये चल रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि जो अच्छा काम करेगा वही आना चाहिए। और वैसे इंसान हमारे एरिया में है तो हमें लग रहा है कि वही आने चाहिए। और सबसे ज़्यादा मैं लेडीज़ की तरफ से बात करना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे सभी औरतें आते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कोई कम उम्र के होते हैं, तो सभी को जो प्रॉब्लम होती है ना हेल्थ इशू, तो इसकी वजह से वो जो वॉशरूम है ना वो बहुत सालों से बंद पड़ा है। तो हमारी सबकी तरफ से एक ही है कि वो ओपन होना चाहिए और जो सुविधाएं रहती है वो सभी उसमें होना चाहिए। और इसके लिए हमें लगता है कि एक लेडी थी इसके पहले नगर सेवक, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो लेडी होने के बावजूद भी उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। तो हम अभी आशा करते हैं और ऐसे एक इंसान है कि हमने उनको बताया अभी तो वो बोले भी कि हम ये सब करके देंगे, तो हमें आशा है कि वो कर सकते हैं, तो हम उनको दे सकते हैं। वो हमारे एरिया के ही है, मनोज गावंडे जी है, तो हम उनको ही, और हमें आशा है कि वो कर सकते हैं तो हम उनको ही देंगे, क्योंकि करते ही आए हैं और एक अच्छे इंसान भी है, हेल्पिंग नेचर है और सबके लिए वो मदद करते हैं। तो और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमें वॉशरूम ओपन करके देना चाहिए गार्डन में, और बाकी सुख सुविधाएं भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुजुर्ग महिलाएं भी बैठती है। और हाँ, और एक मुद्दा भी मैं मानना चाहती हूँ, मैं छोटी हूँ फिर भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब औरतें बैठते हैं और ये जो
स्पोर्ट यहाँ पे चलता है जेंट्स लोगों का, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे सब औरतें बैठते हैं, कोई कैसे बातें कोई कैसे करते हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और उधर में भी एक प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर जेंट्स लोग वहीं पे जाते हैं, तो वो भी हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लेडीज़ का कुछ अलग होना चाहिए और जेंट्स का कुछ अलग होना चाहिए, यानी कि खुद को ही कंफर्टेबल नहीं लगता, तो वो भी आना चाहिए। तो हमने उनसे ऐसे बात की है मनोज गावंडी जी से, तो उन्होंने बोला कि हाँ वो सब करके देंगे, लेकिन मतदान के बाद। हाँ, थैंक यू। तो दर्शकों, प्रभाग क्रमांक 33 की यात्रा के दौरान हम पहुंच चुके थे महाराज कैकाड़ी। तो दर्शकों, प्रभाग क्रमांक 33 की यात्रा के दौरान हम पहुंच चुके थे श्री संत कैकाड़ी महाराज ग्राउंड में और बुद्धा थीम ग्राउंड में। और जिस प्रकार से हमने महिलाओं से वरिष्ठ नागरिकों से बातचीत की, कहीं ना कहीं जो है यहाँ से कांग्रेस पार्टी का जोर ज्यादा दिखाई दे रहा है। मनोज गावंडे नामक जो उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, उनका जोर काफी मात्रा में यहाँ दिखाई दे रहा है। ये तो देखना रोचक रहेगा कि आगामी 16 तारीख को किस प्रकार से नतीजे आते हैं और किस प्रकार से जो है रुझान सामने आते हैं। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ मैं मनीष टेमरे, महाराष्ट्र T24 नागपुर।